नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र कहार। आप देख रहे हो टेक्निकल थॉट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि वर्डप्रेस की A to Z कंप्लीट एसईओ सेटिंग कैसे करें। और दोस्तों, अगर आप एक नई वेबसाइट आपने बनाई है और एक अगर नई वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो, या आपके पास आपकी ऑलरेडी वेबसाइट है और आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल में टॉप पे रैंक करे, तो बिल्कुल करेगी। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्डप्रेस की एसईओ सेटिंग। अगर आप आपकी वेबसाइट में इन सभी सेटिंग को कर लेते हो, आपकी वेबसाइट गूगल में भी सर्च करेगी, और गूगल तो छोड़ो भाई, अदर जो सर्च इंजन हैं उनमें भी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वर्डप्रेस वेबसाइट की बेसिक से एडवांस एसईओ की सेटिंग। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गूगल साइट किट प्लगइन को कैसे आपकी वेबसाइट पे सेटअप करना है, कैसे सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है, और कैसे आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल में सबमिट होगी या करनी है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो रैंक मैथ है, रैंक मैथ प्रो है, उसकी मैं कंप्लीट एसईओ सेटिंग बताने वाला हूं कि अगर आपके पास रैंक मैथ है तो रैंक मैथ दोस्तों आपके पास होगा, बट आपने रैंक मैथ में बहुत सारी गलती करके रखी होगी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से रैंक मैथ के हर एक फ्यूचर को मैं डिटेल से बताने वाला हूं, और कौन से फ्यूचर को आपको इनेबल करके रखना चाहिए और कौन से फ्यूचर को इनेबल करके नहीं रखना चाहिए, तो मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों, जो आपका वेबसाइट का जो साइट मैप बनता है, साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना। तो दोस्तों, अगर आप एक बिगनर्स हो तो आपको इस वीडियो के बाद कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, एसईओ, ट्यूटोरियल्स, थीम्स या वर्डप्रेस की एसईओ की टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर ये देखने में आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, तो दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जानते हैं बिल्कुल डिटेल बाय डिटेल कि भाई कैसे आपकी वेबसाइट का एसईओ करना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं अपनी खुद की वेबसाइट का अपना एसईओ स्कोर दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारा देखिए गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स में हमारी जो एसईओ का स्कोर है 100% आ रहा है। दोस्तों, हमने कैसे अचीव किया है वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप जानने वाले हो दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हो तो आप आपकी वेबसाइट की एसईओ सेटिंग कैसे करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सी सेटिंग आपकी वेबसाइट में करके रखना चाहिए फॉर ग्रोथ एसईओ पर्पस के लिए, है ना। और मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई एसईओ के लिए और क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन कंप्लीटली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट है इन्फोमेड ब्लेंड्स। तो ये वेबसाइट है, इसमें ये दोस्तों एक जॉब वेबसाइट है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है कि आर्टिकल वगैरह डाले जा रहे हैं बढ़िया, बट इसका जो एसईओ है वो अभी हमने नहीं किया है, तो हम इसका एसईओ करेंगे अब। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको जो आपका वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो हम एडमिन पैनल पर आ जाते हैं वर्डप्रेस के। तो दोस्तों, ये हमने अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोल लिया है। और दोस्तों, मेरा मोटिव क्या है इस वीडियो का बनाने का, कि दोस्तों जो नए ब्लॉगर्स है, जो जिनकी नई वेबसाइट है, चाहे वो किसी भी निच पर हो, आपकी वेबसाइट जॉब वेबसाइट पर, ब्लॉग वेबसाइट हो, या न्यूज़ वेबसाइट हो, या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, किसी भी तरह की वेबसाइट हो, सभी वेबसाइट का एसईओ करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से, बिल्कुल एक छोटा बच्चा रहता है ना, उस छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए एसईओ, तो इस वीडियो में मैं इस तरीके से बता रहा हूं। तो दोस्तों देखो, आपको अगर एसईओ को लेकर आप बिल्कुल सीरियस हो, आपकी वेबसाइट को लेकर, आपके वर्क को लेकर, तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखो, क्योंकि दोस्तों मैं बारीकी से बताऊं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा बारीकी से आपको डिटेल में बताने वाला हूं। कुछ लोगों को लगेगा यार ये तो बच्चों वाली बात बता रहे, भाई मैं आपको बता दूं, एसईओ में एक छोटी सी गलती आपका पूरा बिजनेस, आपका पूरा करियर खत्म कर सकती है। छोटी छोटी चीजों से ही एसईओ बनता है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बारीक से बारीक चीजें डिटेल में बताऊं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अगर वेबसाइट आपकी बना ली है, वर्डप्रेस पे पूरा सेटअप कर लिया है, थीम वगैरह, आर्टिकल भी लिख रहे हो, ठीक है, तो अब आपको आपकी वेबसाइट की एसईओ सेटिंग करनी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसईओ होता क्या है। तो दोस्तों, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करती है, अदर जो प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन है, उन पे भी आपकी
वेबसाइट रैंक करती है अगर आपकी वेबसाइट का एसईओ बढ़िया रहता है। इसके बाद दोस्तों जो हेल्थ स्टेटस है यहाँ पे हमारा गुड बता रहा है, तो आप भी इस चीज को भी ध्यान रखते रहें। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से बता रहा हूँ कि भाई बिल्कुल एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसने वेबसाइट शुरू करी है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। तो वर्डप्रेस आपने कर ली है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दोस्तों सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको रीडिंग वाली सेटिंग में जाना है, ठीक है। आपको रीडिंग सेटिंग मिल जाएगी इस तरह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो दोस्तों इसको कभी भी टिक करके नहीं रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि डिस्कवर सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, मतलब कि अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो और यहाँ पे सेव करते हो तो आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स करेगी ही नहीं, आप यानी कि किसी भी सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट सर्च में नहीं आएगी, इंडेक्स नहीं होगी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि इसको कभी भी इनेबल ना करें, इसको डिसेबल ही रखें और डिसेबल करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दें, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोग इसको इनेबल करके रखते हैं और बोलते हैं हमारी वेबसाइट तो गूगल सर्च में आती नहीं है, पूरी सेटिंग करके रखी है रैंक में तलाना फलाना दंतोफान, तो उनकी वेबसाइट सर्च में आती ही नहीं है। तो दोस्तों एक रीजन ये भी रहता है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है कि आपकी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पर है तो आपको गूगल साइट किट नाम का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करके रखना ही रखना है आपकी वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पे ऐड प्लगइन में सर्च करना है गूगल। आप गूगल इस तरह से सर्च करोगे तो गूगल साइट किट नाम का एप्लीकेशन प्लगइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लगइन टॉप पे आ गया है, जिसको दोस्तों 5 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल करके रखा है। मतलब कि जो लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं और जो सीरियस है वो 5 मिलियन लोग सीरियस है अपनी वेबसाइट को लेकर। अब दोस्तों इस प्लगइन को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है बट एक्टिवेट नहीं किया है। चलो तो यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि साइट किट कॉन्ग्लेशन आपका जो प्लगइन है एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब इसको आपको सेटअप करना है, तो सेटअप करना बहुत जरूरी है। सेटअप करने की मैं पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सेटअप करने के लिए यहाँ पे भी सेटअप का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे आ रहा है साइट किट, इस पर भी आप क्लिक करके सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेटअप करने का बोला जाएगा। सेटअप करना बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है। यहाँ पर आपको इस पर अलाउ करना है और यहाँ पे साइन इन विथ गूगल। तो दोस्तों आपको आपका जो पर्सनल जीमेल अकाउंट है उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे भी कंटिन्यू क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिकली कंटिन्यू पे क्लिक करते चले जाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो सारे स्टेप है कंप्लीट हो चुके हैं और सेटअप सर्च कंसोल। अब दोस्तों इसके फायदे क्या है कि दोस्तों आपका जो सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट को सबमिट करना रहता है, तो दोस्तों इसी गूगल साइट किट प्लगइन की थ्रू आपकी साइट गूगल सर्च कंसोल में भी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों उधर आपको साइट में सबमिट करना रहेगा तो वो आपको मैन्युअली करना रहेगा, मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेटअप पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का आ गया है और आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में भी सबमिट हो चुकी है और जो भी नेसेसरी सेटिंग रहती है वो सारी गूगल की तरफ से सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा है गो टू माय डैशबोर्ड। अब दोस्तों आपका गूगल साइट किट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, बस आपने यही किया था। अब यहाँ पे आपको क्या चीज मिलेगा कि यहाँ पर आपके मतलब आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, गूगल से कितना आ रहा है, वो सब आपको यहाँ पे ग्राफ के तौर पर और इस तरह से ऑल विजिटर्स के तौर पर दिखाई देगा। 28 दिन का डेटा और यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से भी 7 दिन 14 दिन करके देख सकते हो, ठीक है। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, यहीं से आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पे कंप्लीट सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट पूरी फिलफिल होती, स्पीड भी आपकी यहीं से बताई जाएगी कितनी स्पीड आपकी वेबसाइट पे मिल रही है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है एसईओ प्लगइन का। दोस्तों अब आपको एसईओ प्लगइन बोले तो आप रैंक मैथ या जो यस्टो करके प्लगइन आता है वो आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रैंक मैथ करो, रैंक मैथ बहुत बढ़िया है और ये आपको इसका इंटरफेस भी इजी है और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें एडवांस फ्यूचर है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे रैंक मैथ सर्च करना है प्लेन सेक्शन में जाकर, तो यहाँ पे दोस्तों देखो रैंक मैथ एसईओ प्लगइन ये आ जाएगा, ठीक है। बस इसको इंस्टॉल करना है, तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल रखा है। अब आपको बस यहाँ से एक्टिवेट करना है, ठीक है। इसको 3 मिलियन इसके एक्टिव यूजर्स है, ठीक है। इसको अपन एक्टिवेट कर देते हैं। दोस्तों ये फ्री वर्जन है और जो प्रो वर्जन में भी आता है, मैं आपको फ्री और प्रो दोनों में इसका बताने वाला हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हमारा रैंक मैथ आप यहाँ पे देखोगे एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे आपको रैंक मैथ पर चले जाना है, ठीक है।
ये रैंक मैथ आपको यहीं साइड बार में दिखने लगेगा। इसका फर्स्ट डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा आपको। ये अपना पहला डैशबोर्ड है, ठीक है। ये दोस्तों फ्री वर्जन है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या अभी सेटिंग इनेबल करनी है, क्या क्या नहीं करनी, मैं आपको A to Z बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे लिखा है सेटअप विजार्ड, इस पे आपको जाना है और सबसे पहले इसको सेटअप करना है, ठीक है। तो आपको सेटअप करना तो एक तो इजी सेटअप और एडवांस सेटअप। तो दोस्तों आपको हमेशा एडवांस सेटअप पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप प्रो वाला यूज़ करते हो तो आपको कस्टम सेटिंग का ऑप्शन, सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अभी हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं और हम प्रो में भी बताएंगे इसमें क्या करना रहता है, ठीक है। तभी आपको अगर फ्री वाला यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एडवांस पे जाना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर खुल जाता है अपना आपकी जॉब वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, मतलब आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपके वेबसाइट के बारे में बताना है कि किस तरह की आपकी वेबसाइट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पहले कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, लाइक पर्सनल ब्लॉग है, कम्युनिटी ब्लॉग है, पर्सनल पोर्टफोलियो साइट है, स्मॉल बिजनेस साइट है, वेब शॉप है, अदर पर्सनल वेबसाइट है या अदर बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी ये वेबसाइट है, ये एक जॉब अपडेट वेबसाइट है, ठीक है। एक जॉब अपडेट वेबसाइट है, नॉट ए पर्सनल ब्लॉग, ठीक है। ये एक वेबसाइट है। अब हम जॉब की जॉब अपडेट्स डालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, अब जॉब अपडेट में क्या होता है, दो कंडीशन बनती है कि भाई आपकी जॉब की वेबसाइट है तो इसमें बहुत सारे लोग कंपनी के तौर पर आप काम कर रहे हो, आपका ब्रांड है बड़ा, तो यहाँ पर आप यहाँ पे कम्युनिटी ब्लॉग या न्यूज़ अपडेट भी कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली जस्ट वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट है आपकी, तो यहाँ पे अदर पर्सनल वेबसाइट पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर जॉब वेबसाइट है आपकी इंडिविजुअली, है ना। इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का नेम, तो वेबसाइट का नाम यहाँ आपको डालना है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का नाम है। इसके बाद वेबसाइट का अल्टरनेट नेम, अगर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म में नेम है तो आप वो डाल सकते हो, अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं है तो आप यही वाला डाल सकते हो अपना, है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सन का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ठीक है, मतलब पर्सन वो कि जिसके जो इस वेबसाइट का मालिक है उसका नाम भी आप डाल सकते हो, क्योंकि ये जो आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन शो होगी वो गूगल सर्च में शो होगी, गूगल नॉलेज पैनल में शो होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यह नेम और कंपनी नेम इज इंटर्ड टू फ्यूचर इन गूगल नॉलेज पैनल, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंपनी नेम बोले तो आप आपकी वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हो या आपका खुद का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको गूगल के लिए लोगो सिलेक्ट करना है, तो ये हमने लोगो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से ऐड और अपलोड करके लोगो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट सोशल मीडिया लोगो आपको सिलेक्ट करना रहेगा, सोशल मीडिया इमेज, मतलब सोशल मीडिया पर आपकी वेबसाइट शेयर हो तो कौन सा वाला इमेज शो हो, तो मतलब आपको लोगो शो होना चाहिए, तो वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसका साइज ये देख लीजिए, इस साइज में आपका ये इमेज होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कनेक्ट गूगल अकाउंट। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि दोस्तों आपकी वेबसाइट ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगा 1 क्लिक में, है ना, और सर्च कॉन्सल इन ए सिंगल क्लिक। तो दोस्तों सर्च कॉन्सल में तो हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, जो अपन ने गूगल का जो गूगल साइट किट करके जो प्लगइन है उसकी वजह से डल गया, तो दोबारा ऐड नहीं होगा इसमें। ये सब फीचर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको कनेक्ट कर लेना है यहाँ से, ये सही रहेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गूगल पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि रैंक मैथ का जो प्लगइन है उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ओके एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये दोस्तों हम क्या है रैंक मैथ का फ्री वाला प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इतनी सारी सर्विस सिलेक्ट करने का बोल रहा है कि ये सब डेटा दिखाएगा है रैंक मैथ, तो इनको सभी को अलाउ कर दीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है बट ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कोई ना। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइट मैप का, तो साइट मैप पे दोस्तों आपको वाला ऑप्शन इनेबल रखना है। इसके बाद पोस्ट टाइप में पोस्ट और पेज दोनों को सिलेक्ट करना है, कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में आएगा CO ट्विक्स, तो इसमें दोस्तों नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी, इसको आपको अलाउ करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, इनको आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। इसके बाद ओपन एक्सटर्नल लिंक एंड न्यू टैब, तो दोस्तों इसको भी आपको अलाउ करना है। ये सब सेटिंग ध्यान से देखें। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारी साइट की जो बेसिक सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रोसीड टू रिटर्न टू डैशबोर्ड पर आपको चले जाना है, ठीक है।
अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अपन जब यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पर आते हैं, रैंक मैथ के डैशबोर्ड पर, तो यहाँ दोस्तों ये मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स में से कुछ मॉड्यूल्स आपको इनेबल करने रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एआई कंटेंट मतलब आप क्या है, जब आप कंटेंट राइट करोगे तो उसमें स्कोर वगैरह बताए तो आप वो चाहते हो और एआई कंटेंट मैच ना हो, तो इसके लिए इसको आप इनेबल कर लीजिए। इसके बाद 404 कंटेंट मॉनिटर, इसको भी आपको इनेबल करना है, ठीक है। इसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको इनेबल करना ही है आपको। और AMP प्लगइन भी की आप इनेबल कर सकते हो, बट इसको ना करें अभी। एनालिटिक्स आप चाहते हो, ठीक है। इसके बाद SEO इमेज, इसको भी इनेबल रहने देना है। इंडेक्सिंग, इनसाइट इंडेक्सिंग, इसको भी इनेबल करके रखना है। और यहाँ पे लिंक काउंटर, इसको भी इनेबल करके रखना है। इसके बाद LLMS TXT, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आपका जो कंटेंट है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट है, आप ChatGPT को भी दिखाना चाह रहे हो क्या? अगर हाँ तो आप इसको इनेबल कर दीजिए, ठीक है, हम दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद लोकल SEO, इसको आप इनेबल कर दीजिए। और ये साइट मैप का ऑप्शन, ये आपको प्रो वर्जन में मिलेगा, ठीक है। अगर आप पॉडकास्ट करते हो तो ये आपके काम का नहीं है। ये रीडायरेक्शन, इसको इनेबल करना है। स्केमा, इसको भी इनेबल करना है। रोल मैनेजर, इसको आप बंद कर दीजिए, बस ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्योंकि सिंगल हो, आप सिंगल ब्राइटर हो, अगर और भी ब्राइटर है तो आप उनके लिए रोल मैनेजर इनेबल कर सकते हो। इसके बाद SEO एनालाइजर, इसको भी इनेबल करना है। साइट मैप को इनेबल करना है। वीडियो को, ये प्रो वर्जन के लिए है। गूगल स्टोरी, इसके लिए आपको गूगल वेब स्टोरी करके प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कॉमर्स वाला है तो वो कॉमर्स की वेबसाइट के लिए मैं बताऊंगा। इसके बाद रिएक्ट सेटिंग UI, इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और, ये जो हम प्लगइन यूज़ कर रहे हैं रैंक मैथ SEO का, ये फ्री वर्जन है, ठीक है। और इसमें अगर आप एक प्रो वर्जन परचेस करते हो तो दोस्तों इसमें और भी एक्स्ट्रा फ्यूचर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इसमें ना मैं प्रो वर्जन और एक्टिवेट कर लेता हूँ। उससे क्या होगा दोस्तों कि जो सेटिंग फ्री वर्जन में है वो तो रहेंगी ही रहेंगी, बट दोस्तों जो प्रो वर्जन में सेटिंग रहती है वो भी कवर हो जाएगी। मतलब इन फ्यूचर आप अगर प्रो वर्जन यूज़ करते हो इसका, तो दोस्तों उसमें भी क्या सेटिंग करनी रहेगी, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, वो भी मेरा इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो जो फ्री वर्जन की सेटिंग है, मतलब वो तो शो ही होना है इसमें, और प्रो जो एडवांस सेटिंग है वो भी आपके प्रो वर्जन में शो होगी, ठीक है। तो मैं इसमें प्रो वर्जन एक्टिवेट कर देता हूँ। प्लान एक्सेस में जाके यहाँ पे मैं ऐड प्लगइन में जाता हूँ और जो रैंक मैथ का प्रो प्लगइन है उसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने रैंक मैथ का प्रो वर्जन यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है। तो दोस्तों हमारा जो रैंक मैथ का प्रो वर्जन है वो भी हमने इसमें एक्टिवेट कर लिया है। अब दोस्तों देखो, कुछ जो एडवांस फीचर थे जो नहीं आ रहे थे हमारे उसमें, तो वो भी आने लगे हैं, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों हमको ये सब कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो इनेबल करने की अथॉरिटी नहीं मिल रही थी, बट अब उनको वो भी मिलने लगी अपन को, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार हमारी वेबसाइट तो गूगल का जो डिस्कवर पेज है, गूगल का जो न्यूज़ सेक्शन है उसमें तो कभी हमारी जाती नहीं है। क्रोम के जो डिस्कवर पेज उस पर कभी दिखती नहीं, कहाँ से दिखेगी भाई? अगर आप ये न्यूज़ साइट मैप अगर इनेबल नहीं करके रखोगे तो नहीं दिखेगी, है ना। तो दोस्तों ये अपन ने इनेबल कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब अपन सेटिंग करते हैं शुरू से। सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे जनरल सेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग में आते हैं और जनरल सेटिंग में सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लिंक वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रहे, जनरल सेटिंग में कुछ ऐसी सेटिंग भी यहाँ पे आपको देखने की चीज़ मिलेंगी कि भाई जो चीज़ें प्रो में अवेलेबल है फ्री में नहीं है, तो आप दोस्तों कंफ्यूज मत होना कि भाई अगर कोई सेटिंग, अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, तो उसका मतलब समझ जाना है कि वो आप फ्री वाला यूज कर रहे हो इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। अगर आप प्रो वाला यूज करोगे तो वो फ्यूचर ऑप्शन प्रो में शो होगा। सबसे पहले अपन आ गए यहाँ पे जनरल में, तो यहाँ पे जो लिंक वाला ऑप्शन मिलेगा पहले, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्ट्रिप कैटेगरी बेस्ड, तो दोस्तों इसको हमेशा इनेबल करना है। दोस्तों इसको इनेबल करने का क्या फायदा है, जैसे आपकी कैटेगरी के में क्या होता है कि ऐसे आपके डोमेन का नाम है example.com, फिर उसके बाद कैटेगरी लिखाएगा, फिर उसके बाद आपकी कैटेगरी का नाम आएगा, तो ये दोस्तों बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको इनेबल कर देते हो तो क्या होगा दोस्तों, जैसे आपके डोमेन का नाम आएगा स्लैश देके फिर कैटेगरी का नाम आ जाएगा, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसके बाद आता है रिडायरेक्ट अटैचमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज है गूगल सर्च में दिखेगी, गूगल सर्च की इमेज बार में दिखेगी, तो आप इसको इनेबल कर दोगे तो क्या होगा कि जब भी कोई आपकी इमेज पर क्लिक करेगा तो आपकी इमेज पर क्लिक करते ही आपकी पोस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको इनेबल करके रखना है हमेशा। इसके बाद रिडायरेक्ट ऑर्फन
अटैचमेंट, ऐसी इमेज जिन पे कोई जो फालतू है, जिन पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लिखा है, जिस पे कोई पोस्ट की नहीं है, फालतू गूगल सर्च में चली गई है, तो ऐसी इमेज के लिए क्या करें? तो दोस्तों उसके लिए आप आपकी वेबसाइट की होम का यूआरएल दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, तो इसको इनेबल कर रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नो फॉलो इमेज फाइल लिंक्स, तो दोस्तों इसको भी आपको इनेबल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नो फॉलो डोमेन्स, ऐसे कुछ डोमेन्स है जिसको आप नो फॉलो चाहते हो तो वहाँ पे आप डाल दीजिए, और ऐसी कुछ डोमेन्स है जिनको आप नो फॉलो से हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद ओपन एक्सटर्नल लिंक एंड न्यू टैब, तो इसको आपको इनेबल करके ही रखना है और यहाँ पे आपको सेव करना है। ठीक है, ये अपनी यहाँ पे जो लिंक वाली सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आता है ब्रेड कैम्स, तो ये बहुत ज़रूरी है, इनेबल ब्रेड कैम्स इन फंक्शन, तो दोस्तों इसको आपको इनेबल करके रखना है। और यहाँ पर आपको सेपरेटर कैरेक्टर में आपको यहाँ पे ये वाला रख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, इसके बाद शो होम पेज लिंक, तो इसको आपको इनेबल करना है और होम पेज लेवल में आपको होम लिखना है। ठीक है, और होम पेज यूआरएल में आपको यूआरएल डालनी है ना। अब दोस्तों ये जैसे हैं इनको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना और आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आते हैं यहाँ पे इमेज के लिए आप ऐड मिसिंग ALT टैग्स एट्रीब्यूशन, तो आप दोस्तों जितनी भी आपकी इमेज है उनमें अगर ALT टैग मिसिंग है तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसको आप इनेबल ना करें। ठीक है, टाइटल के लिए भी ऐड मिसिंग टाइटल इन एट्रीब्यूशन, तो इसको भी आप कभी भी इनेबल ना करें क्योंकि ये एसईओ के लिए सही नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पे वेब मास्टर टूल, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपके जैसे सर्च कौंसल के लिए वो आप वेरिफिकेशन के लिए डालते हो तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, आपकी जो की रहेगी ना इस तरह से कोड यहाँ डाल सकते हो। इसके बाद आप बिंग सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट डालते हो तो यहाँ से डाल सकते हो। इसके बाद वाइंडू वेब मास्टर टूल में आपकी वेबसाइट डालते हो तो आप उसके जो की रहती है, आईडी रहती है, यहाँ से डायरेक्टली वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों देखो इतने सारे इसमें दिए हैं वेब मास्टर। तो मैं दोस्तों आपको चीज़ बताऊँ ना, इन सभी सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को आपको डाल देना है। ठीक है, तो उनको कैसे डालना है, गूगल सर्च कौंसिल में तो आपकी वेबसाइट डली चुकी है अपन ने, क्योंकि जो गूगल का साइट किट प्लग नहीं यूज़ किया उसके कारण। इसके बाद दोस्तों बिंग मास्टर में, जैसे बिंग मास्टर हो गया, वाइंडू हो गया, इंडेक्स हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, है ना, और नोरटॉन से ब्राउज़र हो गया, सभी में आपको डाल देना है। तो उनके लिए क्या है दोस्तों, ये सभी के लिए देखो यहाँ पे लिखा है वेब मास्टर वेरिफिकेशन पेज, है ना, वाइंडू वेब मास्टर टूल, इंडेक्स, तो दोस्तों सभी के यहाँ पर वो अकाउंट बनाने के, आपकी वेबसाइट को सबमिट करने के लिए यूआरएल दी है। तो यहाँ से आप क्लिक करें, अकाउंट बनाएं, आपकी वेबसाइट डालें बढ़िया। उसके बाद जो कोड दिया जाएगा यहाँ पे आके आप डाल के और यहाँ पे आप सेव चेंज पे क्लिक कर दे तो आपका उधर वेरीफाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, गूगल के साथ साथ आपकी जितनी भी सर्च इंजन है वर्ल्ड में वो उनमें भी आपकी साइट शो होने लगेगी। इसके बाद एडिट रोबोट TXT, इस फाइल को आप ना छेड़ें। इसके बाद एडिट LLMS TX, दोस्तों ये उसके लिए है, चैट GTP को आप देना चाह रहे हो परमिशन आपके कंटेंट को पढ़ने की, तो उसके लिए तो दोस्तों आप उनको परमिशन दे सकते हो यहाँ से। तो आप क्या क्या परमिशन दोगे, आप पेज और पोस्ट टाइप, तो हाँ पेज और पेज दिखाना चाह रहा है चैट GTP को पढ़ सकता है। सिलेक्ट टेक्स्टनोमी, तो अपन यहाँ पे कैटेगरी दिखाना चाह रहे हैं। पोस्ट लिमिट, तो दोस्तों इसको आप 100 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप सेव चेंज पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा दोस्तों, अब चैट GTP में भी, चैट GTP मतलब सर्च इंजन, मतलब जितनी भी सर्च इंजन है ना AI, चैट GTP हुआ और जितनी भी AI है उस पर भी अगर आपकी वेबसाइट डाल कर कोई सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट की जानकारी चैट GTP पर आ जाएगी। और चैट GTP से आप पूछोगे कि इस वेबसाइट पे क्या आर्टिकल लिखा, आप पढ़ के बताओ या बोल के बताओ, तो वो बताएगा। ठीक है, ये फ़ायदा रहेगा। इसके बाद ये ब्लॉक, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है ना। अदर्स में जाओगे तो अदर्स में इसमें भी कुछ काम की फ्यूचर नहीं है आपके। ठीक है, इसको छोड़िए। इसके बाद एडिट .HTASS, तो इस फाइल को तो छेड़ना नहीं है बिल्कुल। इसके बाद हाँ रीडायरेक्शन, ये बहुत काम की चीज़ है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे फाइल वैक रीडायरेक्शन बिहेवियर 404 पेज, मतलब 404 पेज, तो ये बिल्कुल रहना चाहिए। रीडायरेक्शन टाइप, तो यहाँ पे दोस्तों टेम्परेरी रीडायरेक्शन। ठीक है, कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर आपके वेबसाइट पर ऐसे पेज मिल जाएं जो इनका यूआरएल डिलीट हो गया है या कुछ लफड़ा हो गया, पहले पोस्ट था और अब हट गया है, तो उस कंडीशन में रिडायरेक्ट होना चाहिए कि नहीं, तो हाँ होना चाहिए, मतलब टेम्परेरी होना चाहिए, टेम्परेरी रिडायरेक्ट, परमानेंटली नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटो पोस्ट रिडायरेक्ट। अब दोस्तों ये ऑटो पोस्ट रिडायरेक्ट
का फ्यूचर कब काम आएगा, जैसे कि आपने कोई पोस्ट लिखा और उसका यूआरएल चेंज कर दिया है ना, या फिर उस पोस्ट को आपने एडिट किया या कुछ उसमें कोई बदलाव किए और उसमें यूआरएल चेंज हो गई, तो क्या होगा, अगर इसको आप इनेबल करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि इसमें उस जो ओल्ड वाला यूआरएल है, जो एसईओ यूआरएल है जिस पे लोग आएंगे गूगल, क्योंकि देखो आप आपकी वेबसाइट से तो आप चेंज कर दोगे यूआरएल, बट दोस्तों गूगल के सर्च इंजन से वो चेंज नहीं होता। गूगल के पास सेव रहेगा कि हाँ भाई इस पोस्ट का यूआरएल ये है, तो दोस्तों कई महीनों तक वो उसी को मानेगा, पुरानी यूआरएल को ही दिखाएगा कस्टमर को। तो अब दोस्तों वो यूआरएल पे कस्टमर क्लिक करेगा, मतलब विजिटर्स आपका क्लिक करेगा, तो वो 404 का एरर बताएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ऑटो पोस्ट रिडायरेक्शन का ऑप्शन आपको इनेबल करके रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों कंटेंट एआई, तो दोस्तों इसको ऐसे ही रहने दो। 404 मॉनिटर, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो जितने भी ऐसे लिंक जो जिस पे कुछ लिखा नहीं है, तो उस तरह के जो लिंक रहेंगे वो आपको ये दिखाएगा, ठीक है। इसको एडवांस कर दीजिए, सॉरी सिंपल ही रहने देते हैं, और यहाँ पे लोग लिमिट को 500 कर दीजिए, 1000 ज़्यादा हो रहा है, 500 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इग्नोर क्योरी बाय पैरामीटर, तो दोस्तों इसके लिए कुछ ऐसी क्योरी रहती है जिनको आप इग्नोर करना चाह रहे हो, तो उनके लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे चेंज सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर जो विजिटर्स आ रहे हैं उसमें 404 की यूआरएल कितनी है। तो दोस्तों वो यहाँ से आप देख सकते हो, ये 404 मॉनिटर से है ना। अब दोस्तों इतना आपने सेटिंग करके सेव कर दिया, समझ गए होंगे। एनालिटिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हो एनालिटिक्स को, तो आपकी वेब ये जो रैंक मैथ भी आपका जो एसईओ स्कोर दिखाने लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों अपने जनरल सेटिंग तो कर ली, अब दोस्तों आता है टाइटल एंड मेटा सेटिंग, ठीक है। ये सेटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इनको कैसे सेट करना है, ये आता है ग्लोबल मेटा सेटिंग, ठीक है। तो दोस्तों ग्लोबल मेटा सेटिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। सबसे पहले ग्लोबल मेटा सेटिंग में रोबिट मेटा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंडेक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक रहना चाहिए और इन सभी पे आपको कुछ भी नहीं करना है ना। इसके बाद ये सभी पे टिक रहना चाहिए और इन सभी पे टिक रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा है नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके पास ऐसी कैटेगरी होती है, मतलब आपकी कुछ, जैसे आपने बहुत सारी कैटेगरी बना के रखो, ऐसे जॉब वेबसाइट है, आपकी टेक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, तो मान के चलो मैंने एग्जांपल बनाई, जैसे कि मैंने बनाई एक जॉब वेबसाइट के लिए एक लेटेस्ट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट। अब दोस्तों मैंने रिजल्ट वाली कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट करके ही नहीं रखे और वो फिर भी गूगल पे सर्च में आ रही है। तो दोस्तों आप ऐसा चाहोगे क्या, खाली वाली कैटेगरी जिसमें कुछ भी नहीं लिखा और वो गूगल पे शो हो, तो कोई मतलब नहीं ना। तो इसके लिए आप इसको इनेबल कर दोगे तो क्या होगा, गूगल में जो आपकी जिस कैटेगरी में कुछ भी पोस्ट नहीं है वो शो नहीं होगी, और जब भी आप पोस्ट डालोगे ना तो वो शो होने लगेगी, बट इसको आपको इनेबल करके रखना पड़ेगा, तब ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सेपरेटर ये वाला आप यूज़ करो, ये बढ़िया रहता है एसईओ के लिए। कैपिटल, तो ये इसको इनेबल करके रखना है। और ओपन ग्राफ थंबनेल, तो इसको भी आपको कुछ नहीं, यहाँ पे सेव क्लिक कर देना, सब बढ़िया है। ये छोटी छोटी सेटिंग है दोस्तों, इससे पूरा काम खराब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है लोकल एसईओ सेटिंग। अब दोस्तों ये जो लोकल एसईओ सेटिंग है ये क्या चीज़ है, ये क्या है कि गूगल सर्च में आपकी वेबसाइट का जो नॉलेज पैनल है वो शो कराने के लिए ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आप मतलब इस वेबसाइट का मालिक कौन है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप सर्च करोगे टेक्निकल थॉट, आपने हमारी वेबसाइट सर्च करी टेक्निकल थॉट, गलत लिखा गया कुछ, ठीक है, टेक्निकल थॉट सर्च किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट ऊपर तो उसका नाम आ रहा है और इधर लोगो आ रहा है, इसके बाद अबाउट सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल थॉट इज ए प्लेटफॉर्म डेडिकेट वगैरह वगैरह इस तरह से, ठीक है। और इधर से हमारी जो वीडियो भी आने लगी बहुत कुछ इस तरह से, हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी कहाँ से आ रही है, ये दोस्तों नॉलेज पैनल से आ रही है। आप दोस्तों आप मान के चलो आप किसी और की वेबसाइट सर्च करोगे ना तो ऐसी उसकी अबाउट जानकारी नहीं आएगी, एक प्रोफेशनल ब्रांड की जैसे ये चीज़ें शो होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ से होती है, ये यहीं से हो रही है, जो मैं बता रहा हूँ ना अपना लोकल एसईओ से, ये लोकल एसईओ से हो रहा है, ठीक है। तो अब वेबसाइट का नेम, तो दोस्तों देखो फॉर एग्जांपल वेबसाइट का नाम क्या दिख रहा है यहाँ पे, टेक्निकल थॉट, ठीक है। तो दोस्तों आप आपका वेबसाइट का नाम क्या दिखाना चाह रहे हो, तो मान चलो ये वेबसाइट का नाम हम यही वाला दिखाना चाह रहे हैं। वेबसाइट का अल्टरनेट नेम, मतलब अगर छोटा कोई नेम है आपका तो आप मतलब लाइक अगर वेबसाइट का कोई दूसरा नेम है शॉर्ट फॉर्म का तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पे, तो हमारा ये नेम है। अब मान चलो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन मतलब
ये जो वेबसाइट इसका मालिक कौन है या इसकी कंपनी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन कौन इसको यूज़ कर रहा है। लाइक हमने क्या है यहाँ पे टेक्निकल थॉट ही इसका ऑर्गेनाइजेशन लिख के रखे हैं। तो दोस्तों आप आपका नाम भी दे सकते हो यहाँ पर, या आपकी वेबसाइट कंपनी का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट रजिस्टर्ड है, अगर आपके पास उसके बिजनेस के डॉक्यूमेंट है ना, जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह है, तो उस कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक लोगो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो लोगो कहाँ शो होगा, वो यहाँ शो होगा। जैसे कि देखो हमारा यहाँ पे एक लोगो शो हो रहा है छोटा सा, है ना, टॉप में ही। तो दोस्तों वो लोगो यहाँ शो कराने के लिए आपको यहाँ पे एक लोगो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका साइज आप देख लीजिए, ये वाला साइज डालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने लोगो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यूआरएल, इसके बाद दोस्तों आपकी वेबसाइट का यूआरएल, तो ये आपको यूआरएल देना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर और आपकी वेबसाइट का एड्रेस, ये सब आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अबाउट पेज में आपका अबाउट पेज सिलेक्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गूगल इसको देखेगा, है ना। तो ये अबाउट पेज अपन ने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि आपके अबाउट पेज को सर्च करके उसका लिंक दीजिए, तो अपन ने लिंक दे दिया। इसके बाद कॉन्टैक्ट पेज, तो कॉन्टैक्ट पेज में भी आपको आपका कॉन्टैक्ट पेज देना है। तो ठीक है, ये हमने कॉन्टैक्ट पेज भी अपना दे दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल तो आपको कंपलसरी देना ही देना है। ठीक है, तो ईमेल अपना कौन सा वाला दे देते हैं अपन, ये वाला दे देते हैं कि भाई हमारा ये वाला ईमेल है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना ईमेल या जीमेल जो भी कुछ देना था दे दिया। इसके बाद एड्रेस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी लिखना आपको चाहिए, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अपना ये लोकल एसईओ वाला टैब भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है सोशल मीडिया वाला। ठीक है, सोशल मीडिया के जितने भी आपके अकाउंट है उनके लिंक आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, अब लाइक इसके बाद यहाँ पे अपन होम पे आते हैं, होम पे क्लिक कर देते हैं। होम पे कुछ नहीं आएगा दोस्तों, ये सब रैंक मैथ का बाय डिफॉल्ट उसने उसके हिसाब से वो दिखाया गया है एसईओ, है ना। इसके बाद ऑथर, तो दोस्तों आपको ऑथर की जो आर्काइव है वो दिखाना चाह रहे हो तो दोस्तों इसको डिसेबल कर दीजिए। दोस्तों इससे क्या नुकसान है दोस्तों कि आपकी जो ऑथर की इंफॉर्मेशन है वो गूगल सर्च में भी दिखेगी। तो दोस्तों आप वो नहीं चाहते हो ना, तो दोस्तों ऑथर वाला लफड़ा आप हटा दीजिए यहाँ पर से। ठीक है, क्योंकि आप अगर आप पर्सनल ब्लॉग लिखते हो, आपके मतलब आपकी वेबसाइट पर मल्टीप्ले ऑथर्स है, मतलब कि बहुत सारे 1 से 2 या 3 लोग हैं जो पोस्ट लिखते हैं आपकी वेबसाइट पर, तो दोस्तों आप उस कंडीशन में इसको इनेबल कर सकते हो। अगर आप एक इंडिविजुअल हो जो खुद ही लिखते हो आपकी पोस्ट, तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए। दोस्तों इससे डुप्लीकेसी का बहुत दिक्कत होता है कि दोस्तों कई बार क्या होता है, आपने पोस्ट लिखा, वो कैटेगरी पोस्ट भी आपकी गूगल में रैंक हो रही, और जो ऑथर की पोस्ट अगर उसको इनेबल कर रखोगे तो ऑथर की पोस्ट भी गूगल में रैंक हो रही। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको एक को नो इंडेक्स करके रखना पड़ेगा, ऑथर को नो इंडेक्स करके रखना पड़ेगा। बट दोस्तों यहाँ से भी अगर आप डायरेक्टली इसको डिसेबल कर दोगे तो काम ही नहीं करेगा इंडेक्स, है ना। हाँ, इस कंडीशन में इसको आप रख सकते हो। अगर यहाँ पे आपको क्या ऑथर रोबोट्स मेटा, तो यहाँ पे आपको इस इंडेक्स लिखा है, इसको नो इंडेक्स पे आपको सिलेक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ऑथर्स के बाद आता है मिस पेजेस, तो दोस्तों डिसेबल डेट आर्काइव्स। तो दोस्तों इसको इसमें क्या हुआ कि दोस्तों ऐसी कुछ पोस्ट जिसमें मतलब कि ये डेट मेट लिखी आए या ऐसा कुछ, तो इसको आप डिसेबल करने का बोल रहा। हाँ दोस्तों बिल्कुल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत सारे लफड़े होते हैं कि डेट भी गूगल सर्च में आने लगती है ना। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि 404 जो टाइटल रहे उस तरह के पेज किस तरह से दिखना चाहिए, उसके टाइटल तो नॉट फाउंड पेज, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट। अब दोस्तों सर्च में इस तरह से जो सर्च रिजल्ट क्वेरी वगैरह अगर पूरी सर्च होती है तो दोस्तों इससे डुप्लीकेट चीज़ें जनरेट होती है, डुप्लीकेट आपकी वेबसाइट पर डुप्लीकेट की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इससे आपकी वेबसाइट का रीच डाउन हो सकता है और आपकी वेबसाइट हमेशा के लिए नो इंडेक्स भी हो सकती है। अगर ये अगर इस तरह से है तो दोस्तों यहाँ पे नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। यहाँ पर पढ़ लीजिए कि दोस्तों प्रिवेंट रिजल्ट पेज फ्रॉम गेटिंग इंडेक्स बाय सर्च इंजन, सर्च रिजल्ट कोल्ड बी कंसिडर्ड टू बी देन कंटेंट बी एंड प्रोन टू डुप्लीकेट कंटेंट इशू। तो दोस्तों उसको आप नो इंडेक्स कर दीजिए। इसके बाद नो इंडेक्स सब पेज, तो इसको भी आप नो इंडेक्स कर दीजिए। नो इंडेक्स पेजिंग सिंगल पेज, तो आप इसको भी कर दीजिए। जो पेजिंग नंबर रहते हैं ना, तो वो अगर गूगल में सर्च होंगे तो दिक्कत होगी। इसके बाद दोस्तों नो इंडेक्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज, तो इसको भी आप इनेबल कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये छोटी छोटी कमियां हैं ना, आपकी वेबसाइट का पूरा करियर ख़त्म कर देती है ना, अगर आप ये गलत सेटिंग कर लेते हो तो यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट, दोस्तों ये पोस्ट वाला ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब लाइक दोस्तों ऊपर यहाँ पे लिखा है सिंगल पोस्ट टाइटल। अब दोस्तों जब आपकी गूगल में साइट सर्च हो तो किस तरह से हो, सबसे पहले आपकी पोस्ट का टाइटल हो, ठीक है, एक डॉट लग के एक सेपरेटर लग कर आप एक सेपरेटर लगे इस तरह का, और उसके बाद साइट का नेम। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है एसईओ के हिसाब से। इसके बाद सिंगल पोस्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये बढ़िया है बिल्कुल। और स्कीमा टाइप आपका क्या रहना चाहिए, आपका स्कीमा टाइप रहना चाहिए आर्टिकल, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद इसमें और कुछ है क्या, नो, आर्टिकल ही रहना चाहिए, है ना। और हेडलाइन में एसईओ टाइटल रहना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एसईओ डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए। और आर्टिकल टाइप, तो दोस्तों आर्टिकल टाइप में क्या रहना चाहिए, ब्लॉग पोस्ट। अब दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप आर्टिकल करते हो आर्टिकल करते हो तो ये पेज के लिए करें, ब्लॉग के अगर आपकी मतलब आपकी वेबसाइट पर आप क्या डालते हो, लाइक जॉब की अपडेट डालते हो, तो दोस्तों ब्लॉग टाइप का पोस्ट कहलाएगा। तो आप इसको ब्लॉक में सिलेक्ट करें, किसको, पोस्ट को, जितनी पोस्ट को आप ब्लॉक में ही सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है पोस्ट रोबोट्स मेटा, तो दोस्तों इसको आपको इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद यहाँ पे पोस्ट रोबोट मेटा में आपको यहाँ पे इंडेक्स पे क्लिक करना है और इन सभी को आपको इनेबल करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिंक सजेशन और यहाँ पे टाइटल सजेशन, तो टाइटल ही कर दें। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्सोनॉमी, तो दोस्तों यहाँ पे आप कैटेगरी कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको दोस्तों आपको इनेबल रहने देना है। और ऐड एसईओ कंट्रोल, इसको भी इनेबल रहने देना है। इसके बाद बल्क एडिटिंग, इसको इनेबल रहने देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव कर देना। दोस्तों ये जो सेटिंग मैंने बताई है बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है, और जो बड़े बड़े जो बिग क्रिएटर्स है, लाइक जो बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं, वो यही सेटिंग को यूज़ करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, पहले मैंने रिसर्च किया और लाइक मैंने खुद पहले मेरी जो खुद की जो वेबसाइट है टेक्निकल थॉट, आप यहाँ देख लीजिए कि मेरा एसईओ कैसा है। दोस्तों देखो मेरी वेबसाइट गूगल पे आप टाइटल ही लिखोगे ना, सिर्फ वेबसाइट का नाम, डोमेन तो पूरा लिखना ही नहीं है, नाम ही लिखोगे, तो यहाँ पे पूरी ये जानकारी देखो पूरा एक्नॉलेज पैनल के साथ। और साथ में मैंने यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पे इससे लिंक करके ये इस चीज़ को लेके आता हूँ। आप समझ सकते हो मैंने यहाँ पे कितनी रिसर्च करी होगी, कितना मतलब मेरे को कितना मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखी होगी। तो दोस्तों ये सेटिंग बता रहा हूँ बिल्कुल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पे अपने सेव कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों क्या आता है अपना पेज। अब दोस्तों ये जो सेटिंग है ये पेज के लिए है। अब दोस्तों पेज के लिए यहाँ पे तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे स्कीमा टाइप में आपको आर्टिकल करना है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आर्टिकल टाइप में आपको यहाँ पे आर्टिकल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्यों आर्टिकल करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आर्टिकल करना है, यहाँ पे अपन ने ब्लॉग कर दिया। अब दोस्तों ब्लॉग मतलब पोस्ट होती है आपकी, और आर्टिकल मतलब पेजेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेज रोबोट मेटा, तो दोस्तों इसको आपको इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो पेजेस हैं आपके, पेजेस को आप कभी भी गूगल में सर्च नहीं करवाना चाहते। क्या मतलब, उनमें तो आपको कुछ लिखा ही नहीं है, आपके टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसी, कॉन्टैक्ट, ये पेज आपके रहेंगे। तो उन पेज को आपको आप गूगल में इंडेक्स करवा के क्या करोगे भाई, आपके सिर्फ क्या इंडेक्स होना चाहिए, आपकी पोस्ट इंडेक्स होना चाहिए। क्योंकि पोस्ट पर आपके आएगा व्यूवर्स, तो ही आपको बेनिफिट है ना। और पेज अगर इंडेक्स होंगे तो वो बार बार एक ही पेज, चार पांच तो अपने पेज रहेंगे और वही बार बार टॉप पे से होंगे, तो आप भी डिस्टर्ब होंगे और जो आपके विजिटर्स है वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो दोस्तों कभी भी है ना पेजेस को गूगल में इंडेक्स नहीं करवाना चाहिए। बस आपको एसईओ जो रोबोट मेटा इसको इनेबल रखना है, और यहाँ पे आपको नो इंडेक्स पे आपको सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये सोचो कि भाई गूगल एडसेंस में या एसईओ में दिक्कत होगी या गूगल एडसेंस अप्रूवल में दिक्कत होगी, नहीं भाई, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये सब बिल्कुल सेम रहने देना है। इसके बाद लिंक सजेशन, ये सब बिल्कुल बढ़िया है आपका, है ना, ये सब भी बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पे आपको सेव टाइटल्स सेव सेटिंग कर देना है। दोस्तों आप एक बार इसको अच्छे बढ़िया ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों अपना आता है अटैचमेंट। तो दोस्तों हमने उनको ऑटो रिडायरेक्शन पे लगा के रखा है, तो ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है ना। पोस्ट के साथ रिडायरेक्ट होगा वो इमेज, है ना। इसके बाद कैटेगरी, तो दोस्तों कैटेगरी भी आपकी गूगल में इंडेक्स कर सकते हो वैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखो कैटेगरी का टाइटल किस तरह का रहेगा, यहाँ पे आपकी कैटेगरी का टर्म, सितंबर, साइट टाइम, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कैटेगरी आर्काइव्स रोबोट मेटा। तो दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी जो कैटेगरी है वो गूगल में सर्च में आए, तो दोस्तों हाँ बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये बंद था पहले से, तो हमने यहाँ पे इसको इनेबल किया। इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स का मतलब होता है हाँ या ना, मतलब आप सीधा आपसे ये पूछ रहा है
रैंक मैथ कि क्या मैं इसको गूगल में दिखाने के लिए बोलूँ, इंडेक्स मतलब हाँ और नो इंडेक्स मतलब ना। तो दोस्तों हाँ भाई दिखा, ठीक है, इसको आपको इनेबल करना है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सब बिल्कुल, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो ये सब भी बिल्कुल सही है। एस ऐड कंट्रोल अलाना फला रिमूव स्निप डाटा, तो इसको आप रहने दीजिए, ऐसे ही रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है आपको, है ना। सेव पे क्लिक हो गया, ये बिल्कुल आप सेटिंग देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग बता रहा हूँ आपको। अब इसके बाद दोस्तों टैक्स, अब दोस्तों टैक्स में क्या करना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको टैक्स ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे टैक्स का टाइटल देख लेते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल बढ़िया है, ये भी बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टैक्स आर्काइव्स रोबोट मीटा। तो दोस्तों आपको एक गलती ये बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। गलती नंबर 1 दोस्तों, कभी भी टैक्स को गूगल सर्च में इंडेक्स के लिए अलाउ नहीं करना है। अगर ये इंडेक्स के लिए आपने अलाउ कर दिया है तो भैया बहुत दिक्कत है, आपकी वेबसाइट पर डुप्लीकेट इशू आ जाएगा, मतलब डुप्लीकेसी का। सो इसको क्या है, नो इंडेक्स करना है। और आर्काइव को भी आप चाहते हो कि भाई ये भी आर्काइव भी सर्च आर्काइव के मतलब टैक्स भी गूगल में इंडेक्स ना हो, तो दोस्तों इनको भी आप नो आर्काइव भी सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों स्निपेट, ये बिल्कुल बढ़िया है। गूगल प्रीव्यू को इसको बंद कर दीजिए, इमेज प्रीव्यू रहना चाहिए। अब इमेज प्रीव्यू, तो इसमें जो लार्ज लिखा है इसको आप नन कर दीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। इसके बाद ये बिल्कुल, इनको भी दोनों को अलाउ रहना चाहिए। और गूगल स्निप डेटा रिमूव को, इसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको और सेव पे क्लिक कर दीजिए कि दोस्तों फाइनल सेव हो गया। इसके बाद दोस्तों अब कौन सी सेटिंग है, अब कोई सेटिंग बची नहीं है ना। अब दोस्तों बेसिक सेटिंग और है यहाँ पे साइट मैप की। दोस्तों आपको साइट मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। साइट मैप क्या होता है दोस्तों, आपकी वेबसाइट का एक साइट मैप होता है, जिसमें इसी साइट मैप से गूगल को पता चलता है, या गूगल के मतलब गूगल के सभी सर्च इंजन को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट लिख रहे हो, कौन कौन से पेज बने हैं आपकी वेबसाइट पर, और आपने कौन से पेज को दिखाने की परमिशन दे के रखी और कौन सी नहीं दिखाने की परमिशन दे के रखी है। जैसे कि अपन ने वो सब सेटिंग करी ना, तो दोस्तों वो सेटिंग में अपन ने बोला कि भाई अपन गूगल में टैक्स को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, सर्च क्वेरी को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज को नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों वो कैसे रहेगा, वो साइट मैप की फाइल से गूगल को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये इंसान इस चीज़ को नहीं दिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ साइट मैप को कैसे सेटिंग करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे देखो जनरल सेटिंग में, यहाँ पे साइट मैप आपका, ये साइट मैप का लिंक है ना। इसको आपको सर्च कॉन्सिल में सबमिट करना है, मैं आपको वो बताऊंगा, पर इसकी सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक साइट मैप, तो दोस्तों एक साइट मैप पर कितने लिंक्स होना चाहिए, तो 1000, ठीक है, कर सकते हो। इमेज इन साइट मैप, तो दोस्तों इसको आप इनेबल कर सकते हो। इंक्लूड फ्यूचर इमेज, ओके कर सकते हो। इसके बाद ठीक है सेव कर दीजिए। यहाँ पे एक सेटिंग हो गई अपनी साइट मैप की जनरल वाली। इसके बाद HTML साइट मैप, जैसे गूगल के लिए तो ज़रूरत नहीं है इसकी HTML साइट मैप की, बट दोस्तों जो और भी जो सर्च इंजन है उनमें अपनी साइट को सबमिट करेंगे, जैसे बिंग हो गया, इंडेक्स हो गया, और बहुत सारे जो सर्च इंजन है उनमें अपन अपनी साइट को डालेंगे ना, तो वहाँ पे HTML साइट मैप भी मांग लेता है। तो उस कंडीशन में इसको अपन इनेबल करके रखा रहने, तो बाकी इसको मैं डिसेबल कर देता। सो अब इसके बाद ऑथर का साइट मैप, तो दोस्तों ऑथर का साइट मैप बनाना है क्या का साइट मैप, इसको अब सब मना कर दीजिए। हमको ऑथर का साइट मैप चाहिए ही नहीं है भाई, हम ऑथर की कुछ पोस्ट दिखाने नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ऑथर की आप कोई भी पोस्ट दिखाओगे ना मेरे भाई, तो साइट पर डुप्लीकेट का इशू आ जाएगा। चाहे आप एक यूज़र हो, चाहे आप 10 यूज़र हो, तो ऑथर की कभी पोस्ट नहीं दिखाना चाहिए। अपन ने इसको मना कर दिया है ना। तो अपन ऑथर का कोई साइट मैप चाहते नहीं। इसके बाद पोस्ट का साइट मैप चाहते हैं, हाँ भाई बिल्कुल चाहते हैं, इंक्लूड HTML में भी, और ये सब इसको बस सिंपल क्लिक करना है, दोनों को अलाउ रखना है। इसके बाद पेज का भी चाहते हैं, है ना। इसके बाद इसका इमेज का, तो इमेज क्या है अपनी पोस्ट के साथ ही इंक्लूड हो जाएगी, अपन ने ऊपर ही इसको बता दिया था। इसके बाद कैटेगरी का, हाँ भाई कैटेगरी का चाहते, इंक्लूड एम्प्टी टर्म्स, मतलब इसका मतलब इसको इन्वॉल्व कर दोगे तो क्या होगा कि जैसे कि जो ब्लैंक कैटेगरी है, इसमें कुछ पोस्ट लिखी नहीं है, वो भी आप दिखाना चाह रहे हो गूगल में, तो नहीं भाई हम नहीं दिखाना चाह रहे, उनको भी इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं अभी फिलहाल में। और वो कोई पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाए, ऐसा हम चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है, इसको आप ओके कर दीजिए। इसके बाद टैक्स, तो दोस्तों अपन टैक्स तो चाह नहीं रहे हैं बिल्कुल, तो इनको भी अपन बंद ही कर देते हैं। क्या मतलब टैक्स का चाह नहीं रहे और टैक्स को अपन दिखाने नहीं चाहते गूगल में, है ना। तो इसको आपको सेव चेंज पे क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप किसी भी ज्ञानी बाबा से पूछ लीजिए कि ये टैक्स का साइट मैप बनाना चाहिए कि नहीं, और टैक्स को गूगल में सर्च में अपन को दिखाना चाहिए कि नहीं, उनको इंडेक्स रखना चाहिए कि नहीं, तो आपको ऑन द स्पॉट मना कर देगा, ठीक है भाई।
तो मैं भी इसीलिए मना कर रहा हूँ, 17 चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ आपसे, है ना। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सो अब अपना ये साइट मैप भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्केमा, इंडेक्सिंग और चार्ट्स मॉनिटर, ये सब, इन सब की सेटिंग हो गई। अब दोस्तों फाइनल अपन यहाँ पे जनरल पे चलते हैं और अपनी जो साइट मैप की फाइल है, इस साइट मैप पर अपन क्लिक कर, आप देखिए हमारा ये साइट मैप इस तरह से खुल चुका है। दोस्तों साइट मैप पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहला अपना पोस्ट साइट मैप, दूसरा अपना पेजेस का साइट मैप और तीसरा अपना यहाँ पर कैटेगरी साइट मैप। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखो, अपन जैसे अपन पोस्ट साइट मैप पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये सारी की सारी जो पोस्ट है जो अपन ने लिखी है, अब दोस्तों ये वाली पोस्ट गूगल में दिखानी है। इस साइट मैप का मतलब ये है, ठीक है। अपन ने अब देखो जो भी चीज़ अपन गूगल में शो करवाना चाह रहे हैं ना, वो सारी की सारी आपको ये साइट मैप के जरिए सर्च इंजन को पता चलेगा। अब दोस्तों अपन ने बोला था पूरी सेटिंग करके कि भाई देखो हमको ये पोस्ट दिखानी है गूगल में, तो पोस्ट का साइट मैप बना दिया। अब दोस्तों अपन ने बोला था कि पेज का साइट मैप बनाओ, मगर पेज को गूगल में दिखाओ मत, ये अपन ने बोला था, मैंने बोला था नो इंडेक्स करना है, उसको इंडेक्स नहीं करना है। अब दोस्तों देखो इसने पेज का साइट मैप बनाया है, मगर इस पर अपन क्लिक करोगे तो ये पेज को खोलेगा नहीं, पेज के अंदर का कुछ साइट मैप दिखाएगा नहीं। तो अपन मतलब पेज का साइट मैप बनाया अपन ने, मगर पेज गूगल पे शो नहीं होगा, ठीक है, समझ गए ना आप। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, तो अपन ने कैटेगरी का भी बनाया है और कैटेगरी को अपन गूगल में शो कराना चाह रहे हैं। तो देखो दोस्तों इसने कैटेगरी बनाया है और गूगल में दिखाएगा, एडमिट कार्ड कैटेगरी, लेटेस्ट जॉब कैटेगरी। तो दोस्तों ये होता है साइट मैप का काम। अब दोस्तों अब साइट मैप को अपन को जो गूगल सर्च कंसोल है उसमें आपको इसको डालना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो गूगल साइट के प्लगइन इंस्टॉल करवाया था, उसमें मैंने आपको आपने जिस जीमेल से कनेक्ट किया था वो जीमेल डाल के उस जीमेल से आपको गूगल सर्च कंसोल खोलना है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल, तो ये दोस्तों पहले नंबर पे अपना ये देख लीजिए गूगल का सर्च कंसोल आ गया, ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप उसी जीमेल से जब लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में आ जाएगी। ये देखिए हमारी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में, और जो व्यूज़ वगैरह कितने आ रहा है, परफॉर्मेंस कितने आ रहा है, कितने क्लिक आ रहा है, कितनी तारीख को कितने आए हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। अब दोस्तों अपन को क्या करना है, अब बेसिकली दोस्तों मैं सर्च कंसोल पे एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा कल से, जिसमें बताऊंगा कि भाई सर्च कंसोल को कैसे एनालाइज करना है, ये सब बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अभी आपको जो साइट मैप लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइट मैप सबमिट करना है। साइट मैप में क्या सबमिट करना है, ये पूरा यूआरएल सबमिट करना है, ठीक, पूरा यूआरएल सबमिट करना है। यहाँ पे यूआरएल मांगा है उन्होंने साइट मैप का, साइट मैप यूआरएल, साइट मैप यूआरएल सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट पर अपन क्लिक करेंगे तो ये साइट मैप अपना सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा के आ गया साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ओ गॉड, चलो अपना साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और इस पर क्लिक करके देख लेते हैं साइट मैप में क्या क्या सबमिट हुआ है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको एक बार फिर से। अब दोस्तों देखो गूगल में अपन ने साइट मैप सबमिट कर दिया है, तब गूगल सिर्फ इन्हीं पेज को दिखाएगा जो अपन ने साइट मैप में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो अपने टोटल 114 पेज है पोस्ट को मिलाकर, पोस्ट पेज और कैटेगरी को मिलाकर 114 आइटम है अपने जो गूगल में सर्च में आएंगे, बाकी आपका कुछ भी सर्च में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो क्या क्या बताएगा पूरा। यहाँ पे आपकी कैटेगरी कितनी है, 7 कैटेगरी है, इनके नाम गूगल में सर्च होंगे। इसके बाद आपको बोलेगा जो पेज के लिए है, तो पेज कितनी है अपनी 6, ये गूगल में सर्च होंगे। इसके बाद आपकी पोस्ट कितनी है, पोस्ट आपकी 100 है, जो गूगल में 100% सक्सेस बता रहा है और जो गूगल में 100 होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है कंप्लीट फाइनल सेटिंग। अब दोस्तों हम फिर से अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं और दोस्तों मैं आपको एक सेटिंग और बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसईओ के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में, यहाँ पे सेटिंग पे जाओगे और यहाँ पे लिखा परमा लिंक्स पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों कई बार क्या बहुत सारे लोग हैं ना गलत सलत सेटिंग करके रखते हैं इसमें, इसलिए उनका परमा लिंक का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही नहीं रहता है और एसईओ सेटिंग बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। दोस्तों इनमें से अगर आपका कोई दूसरा सिलेक्ट है ना, तो आप क्या करना है, यहाँ पे जो पोस्ट नेम है इस पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको सेव चेंज पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका जो परफेक्ट आपका बन चुका है परमा लिंक, ठीक है। अब दोस्तों एक बाइंडिंग आ रही थी, चलो हट गई वो, है ना। तो ये वाला आपका रहना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है आपकी वेबसाइट का नेम, ठीक है, फिर इसके बाद स्लैश और आपकी पोस्ट का नेम, ठीक है, ये आना चाहिए। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, अब ऊपर गलत सेलेक्ट रहता है तो क्या होगा, यहाँ पे पहले आपकी वेबसाइट का नाम, फिर जिस डेट को पोस्ट हुआ वो डेट, फिर इसके बाद सैंपल पोस्ट, है ना, ये ऊपर सब गलत सलत है मेरे भाई, है ना। और यहाँ पे देखो नंबर में क्या होना चाहिए फिर नंबर कितने नंबर की पोस्ट है, तो ये सब पुराने ज़माने में चलता था, आजकल के लेटेस्ट ज़माने में ये
पोस्ट नेम वाला चलता है, ठीक है, और गूगल इसी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें आप। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और करनी है कि अब दोस्तों आपको जो ऑन पेज एसईओ करना है, मतलब पोस्ट लिखते टाइम आपको एसईओ बिल्कुल एसईओ के साथ उसको पोस्ट को लिखना है। तो दोस्तों मैं बेसिक गाइड कर देता हूँ। जब भी आप पोस्ट लिखते हो ना, तो चलो मैं एक यहाँ पर पेज वाला टैब खोल लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों एसईओ की अगर वीडियो बनाई है अपन ने रैंक मैथ की, तो दोस्तों आपको रैंक मैथ का सही इस्तेमाल ही बनाना चाहिए। एसईओ मतलब आपने सब सेटिंग सही कर ली और आप पोस्ट ही एसईओ नहीं लिख रहे हो, तो फिर क्या कुछ भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इस पे एक प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं उस पे, तो है ना, बट मैं यहाँ पे एक बेसिक गाइड कर देता हूँ, ठीक है, कि पोस्ट कैसे लिखना है। अब दोस्तों जब भी आप पोस्ट लिखते हो ना, तो टाइटल के अंदर कीवर्ड भी रहना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो टाइटल में कीवर्ड आपने लिखे हो, जब आप टाइटल के बाद यहाँ से पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो, जब पैराग्राफ में आप 100 वर्ड के अंदर, मतलब आप 200 वर्ड का अगर पैराग्राफ लिख रहे हो फर्स्ट वाला, तो उसके 100 वर्ड के अंदर आपका जो कीवर्ड है उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो ऊपर जो ऐड टाइटल है ना, ये H1 हेडिंग में होता है, तो कभी भी आपको जब आप हेडिंग लेते हो ना, तो कभी भी आपको H1 हेडिंग नहीं लेनी है, क्योंकि H1 की हेडिंग जो रहती है वो टाइटल में कहलाती है, ठीक है। जो भी आप थीम यूज़ कर रहे हो, जो भी आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, या हमारा या फिर कोई दूसरा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, तो उसमें H1 हेडिंग सभी रखते हैं पोस्ट के अंदर, ठीक है। इतना सभी समझते थीम बनाने वाले डेवलपर। पोस्ट के अंदर H1 हेडिंग नहीं रखनी है, H2 रखनी है और H3 रखनी है, ठीक है। ये आपको रखना ही रखना है। इसके बाद आपका जो कीवर्ड है वो आप ये मत सोचो कि हम कीवर्ड को टाइटल में या हेडिंग में लिखेंगे, पैराग्राफ में अपन उसको एक बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए। दोस्तों उसको नेचुरली है ना, जब ऐसा पैराग्राफ लिखते हो तो दोस्तों आप नेचुरली उसको यूज़ करो। नेचुरली मतलब नेचुरली लगे, ऐसा नहीं लगे कि उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ा। भाई आज दोस्तों मैं कार से घर जा रहा था, आज दोस्तों मैं स्कूल कार से घर जा रहा था, कार को बार बार लेके आ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आज मैं कल, अरे यार मैं क्या हुआ कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, फिर मैं घर से घर जा रहा था, तो मैंने फिर कार से आना पड़ा मुझे। तो मतलब ऐसा नेचुरल लगे, तो लाइक आप मतलब समझ रहे हो ना, आप भावनाओं को समझो भाई। अब बाकी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा। हाँ दोस्तों एक चीज़ और कि दोस्तों जो लोग वो कॉमर्स वाली वेबसाइट चलाते हैं, तो उनका एसईओ कैसे करना रहता है रैंक मैथ में, तो चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास दूसरी वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपको बताते हैं कि जो वो कॉमर्स प्लगइन है, अगर उसका आपने डिजिटल प्रोडक्ट या किसी प्रकार के प्रोडक्ट आप वो कॉमर्स से करते हुए यूज़, तो उसकी एसईओ की सेटिंग कैसे करनी, चलो वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइटल एंड मेटा में जाते हैं, और टाइटल और मेटा में दोस्तों यहाँ पे अपन डायरेक्टली वो कॉमर्स पे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट वाले टैब है। दोस्तों यहाँ पे ब्रांड में अगर आपका कोई ब्रांड नेम से आपके ब्रांड के प्रोडक्ट है, तो इस तरह की सेटिंग आप देख लीजिए क्या क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है ना। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी में, तो दोस्तों प्रोडक्ट कैटेगरी में आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब दोस्तों कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, नहीं तो डुप्लीकेट के चक्कर में फिर साइट पे दिक्कत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हमने जो प्रोडक्ट के टैग यहाँ पे इसको हमने बंद करके रखे हैं, है ना। तो कुछ खास सेटिंग नहीं है, नॉर्मल वही है, बट एक सेटिंग भी, एक गलती भी अगर आपकी अनटिक रह गई या गलत ट्रिक कर दिए। इसके बाद एक चीज़ और, रैंक मैथ सॉरी ये क्या है, जनरल सेटिंग में वो कॉमर्स की सेटिंग वो भी दिखा देता हूँ, है ना। जनरल सेटिंग वो कॉमर्स की सेटिंग, यहाँ पे रिमूव बेस्ड कैटेगरी है ना, रिमूव कैटेगरी बेस्ड, तो ये सबको 2 अलाउ कर देना। रिमूव पेरेंट सेलेक्ट, तो इसको अपन ने कुछ नहीं करना है। रिमूव जनरेटर टैक्स, ठीक है, ये सब ठीक है ना। अब दोस्तों एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कभी भी रैंक मैथ की बार बार सेटिंग चेंज नहीं करना चाहिए। इससे अगर बार बार आप चेंज करोगे ना, तो गूगल फिर आपकी वेबसाइट पर दिक्कत कर देगा। जैसे आपकी वेबसाइट ग्रो होने लगी और गूगल को 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद समझ में आया कि हाँ भाई आपने समझा, और फिर आपने कुछ चेंज कर दिया, फिर गूगल बदलाव करेगा, तो सारा एसईओ गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी भी एसईओ सेटिंग बार बार छेड़नी नहीं चाहिए, एक बार सेट करना है और वेबसाइट में फिर कोई भी एसईओ से रिलेटेड बदलाव नहीं करना। सिर्फ आपको जो भी कुछ करना है वो आप जब पोस्ट लिखोगे, तो आपको ऑन पेज एसईओ में ही आपको
करना है सब कुछ चेंज, ठीक है। मतलब जो भी कुछ आप इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो वो लाइक है ना, चेंज मत करना कुछ भी, मतलब इंप्रूवमेंट करना। तो मैं ऑन पेज एसईओ पे एक स्पेशली वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें सब अपन डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों हमने इस वेबसाइट का पूरा कंप्लीटली एसईओ कर लिया है। एक बार हम गूगल पेज स्पीड में इसका एसईओ का स्कोर देख लेते हैं और हम गूगल पे जाकर सर्च कर लेते हैं स्पीड। इस तरह से अपन सर्च करेंगे तो ये टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी गूगल पेज स्पीड, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं। इससे हमारी अपनी वेबसाइट का अपन को एसईओ का स्कोर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सर्च करते हैं, एनालाइज पे क्लिक करते हैं और दोस्तों ये हमारी डायग्नोस परफॉर्मेंस इशू चल रही है, प्रोसेस चल रही है, और ये हमको बताएगा कि हमारा स्कोर 58 आ रहा है। 58 आ रहा है मतलब ये 90 प्लस आना चाहिए, 58 क्यों आ रहा है। चलो इस पर अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है क्रोलिंग एंड इंडेक्सिंग पेज इज ब्लॉक्ड फ्रॉम इंडेक्सिंग, मतलब पेज ब्लॉक है, इस वजह से ये 58 आ रहा है। अब दोस्तों इस वेबसाइट में ये इसलिए आ रहा है क्योंकि दोस्तों हम इस वेबसाइट में जो होम पेज है एक स्टैटिक पेज यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप भी इस तरह से यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। आप एडनेस में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाओगे ना यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि आप होम पेज पर कौन सा वाला पेज यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप आओगे होम पेज सेटिंग, यहाँ पर अगर आप होम पेज में अगर लेटेस्ट पोस्ट रखते हो तो आपको कोई सेटिंग नहीं करनी। और दोस्तों अगर आप ये स्टैटिक पेज अगर सिलेक्ट करके रखते हो जिसमें होम पेज को आपने मेन पेज बना के रखा है होम का, तो दोस्तों आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। ये होम पेज जैसे हमने सारे पेज को नो इंडेक्स करके रखे, इस वजह से ये होम पेज भी हमारा नो इंडेक्स हो गया है, इस वजह से हमारा एसईओ स्कोर 58 यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो होम पेज है ना इसको इंडेक्स करना पड़ेगा। तो इसको इंडेक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो पेजेस है ऑल पेजेस में जाना है। ऑल पेजेस में आप जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों ये होम पेज और लेटेस्ट पेज, ये दो पेज ये स्टैटिक पेज में लगे हैं, तो इन दोनों पेज को अपन को इंडेक्स करवाना है। यहाँ पे आप स्टेटस देख लीजिए, नो इंडेक्स का स्टेटस शो हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है क्विक एडिट में जाना है और यहाँ पर आपको ये जो रोबोट मेटा है इसको इंडेक्स पे सिलेक्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो होम पेज है इंडेक्स में आ गया, मतलब गूगल सर्च में आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट, इस पे भी आपको जाना है और यहाँ पे क्विक एडिट पे जाना है और यहाँ पे इसको भी इंडेक्स पे सिलेक्ट करके अपडेट करना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बाकी आपके जो दो पेज है ना, होम पेज और लेटेस्ट पोस्ट, ये दोनों पेज इंडेक्स में रहेंगे और बाकी जो आपके प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस, ये पेज नो इंडेक्स है। अब इनको भी इंडेक्स कर सकते हो अगर ऐसा कुछ इशू रहता है तो। अब दोस्तों अपन फिर से चलते हैं अपने पेज स्पीड इनसाइट टूल्स पे और उस पे देखते हैं कि अपनी जो 58 स्पीड आ रही थी अभी स्पीड अपनी इंक्रीज हुई कि नहीं। मेरे ख्याल से 100 नहीं तो 90 प्लस तो आना चाहिए क्योंकि हमने सारी सेटिंग कंप्लीट करके रखी है, ठीक है। एक बार हम फिर से एनालाइज पे क्लिक करते हैं और हमारा फिर से एनालाइज हो रहा है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो एसईओ स्कोर अब 90 प्लस हो गया है और 90 प्लस ही रहना चाहिए। आप 100 भी कर सकते हो, बट दोस्तों जैसे कि आप इस पे क्लिक करोगे तो कहाँ कहाँ पे कमियां हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम बता रहा है ये वाली कि भाई आपका जो लिंक डू नॉट है, मतलब लिंक के अंदर कोई टैक्स नहीं है, तो वो कौन से पेजेस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैटेगरी पेज है, इनके अंदर जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो हमने नहीं लगाए हैं, इस वजह से इन पेज का इशू आ रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप सबसे पहले पोस्ट में और कैटेगरी में जाएंगे और कैटेगरी में जाने के बाद ये कैटेगरी बनी पड़ी है। अब यहाँ पे अपन एडिट पे क्लिक करेंगे ना, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इस कैटेगरी के बारे में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो लिखना रहेगा और यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना पड़ेगा जो पेज का नेम है, और इसको आप जैसे अपडेट करोगे तो आपका ये जो 90 बना रहा है ना ये 100 आने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टअप में मेरी वेबसाइट का मैंने बताया था, देखो मेरी वेबसाइट का 100% आ रहा है, मतलब हमारी जो टेक्निकल थॉट वेबसाइट है इसका स्कोर 100% आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने जितनी भी एसईओ से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड थी वो सब सारी कंप्लीट करके रखी है, ठीक है। इसलिए हमारा एसईओ स्कोर 100 आ रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर अब 90 प्लस तो रहना चाहिए, अगर 90 प्लस आ रहा है तो मतलब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आप फिर भी बढ़ाना चाह रहे हो तो जो चीज़ें यहाँ पे बताई है यहाँ पे वो देख के आप फॉलो करके चीज़ों को सुधार सकते हो।
तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और हमारे इस टेक्निकल थॉट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की फुल डिटेल के साथ वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस करो। मैं चाहता हूं आपको हर एक सही जानकारी मिलती रहे और आप आपकी वेबसाइट को ग्रो करते रहें और आपका बिजनेस बढ़ाते रहें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन रहता है उसको भी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो करते यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।